हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। देखिए cosec x का ग्राफ हम लोग स्टडी कर रहे थे, तो इसका टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बना देते हैं तो 90 के डिफरेंस पर लेते हैं। ये तो हम लोग जानते हैं कि 90 के डिफरेंस पर लेना है। तो 10 ब्लॉक्स, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए 0, π/2 पाई, 3 π/2 2 पाई, -π/2 माइनस पाई, -3 π/2 -2 पाई। देखिए कॉसेक जीरो क्या होता है? नॉट डिफाइंड, यानी इंफिनिटी। π/2 1 होता है, पाई नॉट डिफाइंड, ये होता है इंफिनिटी। 3 π/2 इज -1, 2 पाई अगेन नॉट डिफाइंड, इट इज माइनस इंफिनिटी। कॉसेक में एक हमें पता होता है, कॉसेक माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ कॉसेक एक्स। तो π/2 पे 1, तो -π/2 पे -1, पाई पे इंफिनिटी, तो माइनस पाई पे नॉट डिफाइंड यानी माइनस इंफिनिटी, इस पर +1, और इस पर अगेन नॉट डिफाइंड, तो -2 पाई पे क्या आ जाएगा? प्लस इंफिनिटी। ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं हम लोग इसका। ये एक्स वाई 0, π/2 पाई, 3 π/2 2 पाई, -π/2 माइनस पाई, -3 π/2 -2 पाई। अब देखिए जिस पर भी इंफिनिटी आता है उस पर हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर -पाई पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो जाएगी, और एक -2 पाई पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो देखिए 0, ये 1, ये आपका -1, π/2 पे 1 आता है। देखो 0 पे इंफिनिटी आ रहा है और पाई पर भी इंफिनिटी आ रहा है, तो 0 और पाई दोनों पे इंफिनिटी आ रहा है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, 3 π/2 पे आपका -1 आ रहा है इस तरीके से। ऐसे ही -π/2 पे -1 आ रहा है, माइनस पाई पे माइनस इंफिनिटी आ रहा है, -3 π/2 पे +1 है, और -2 पाई पे आपका क्या आ रहा है? प्लस इंफिनिटी। तो ये आपका cosec x का ग्राफ हो गया। अगर हम डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन क्या होता है? हम 2 पाई नहीं ले सकते क्योंकि इस पर नॉट डिफाइन है, पाई नहीं ले सकते, 0 नहीं ले सकते, -पाई -2 पाई नहीं ले सकते। तो डोमेन होगा ऑल रियल नंबर, बट कैसी वैल्यू छोड़नी है? 0, +-पाई, +-2 पाई, ये वैल्यूज आपको छोड़ देनी है। तो देखिए यहाँ पर पाई सब में आ रहा है, 0, +-1 +-2 इंटीजर आ रहा है, तो r-n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर रेंज के बारे में बात करते हैं हम, तो रेंज आप देखिए y एक्सिस पर जो ग्राफ है वो कहां से कहां तक जा रहा है। y एक्सिस पर अगर आप ग्राफ के बारे में बात करते हैं तो आप जरा देखिए, वो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यानी माइनस इंफिनिटी से -1 तक जा रहा है और 1 से इंफिनिटी जा रहा है। तो जो रेंज आ रही है वो -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी आ रही है। मुझे बताइए क्या ये बाउंडेड फंक्शन है? नो सर। अनबाउंडेड। और दूसरी बात, क्या कॉन्टिन्यूअस है? बिल्कुल, डोमेन के अंदर कॉन्टिन्यूअस है। यस सर। ठीक है, हम केवल बात हमेशा डोमेन के अंदर ही कहते हैं, ये बात मैं कल पहले समझा भी चुका हूँ। और पीरियोडिक है या नहीं है? बिल्कुल पीरियोडिक है, क्योंकि अपना जो पाथ होगा बार बार रिपीट करेंगे। ठीक है, चलिए नोट करिए जिसको करना है। अब जितने भी मैंने फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है,
इनके डोमेन रेंज में आपको एक साथ लिखा देता हूं। तो ये फंक्शन आ गया, ये डोमेन हो गया, और यहाँ पर आपका क्या आ गया, रेंज आ गया। ठीक है, तो साइन एक्स का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, यानी ऑल रियल नंबर इनपुट डाला जा सकता है, और रेंज होता है -1 से 1। ठीक है, अगला यहाँ पर कॉस आ जाएगा, फिर 10, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कॉसेक। तो कॉस एक्स का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, रेंज फिर अगेन -1 से 1। 10x का डोमेन होता है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, इसमें से हटा देते हैं क्योंकि इस पर फंक्शन नॉट डिफाइन होता है, और रेंज होता है ऑल रियल नंबर। cot x का डोमेन होता है r-n π, और रेंज होता है ऑल रियल नंबर। sec x का डोमेन होता है r-2n+1 π/2, और रेंज होता है -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। देखो आप क्या लिख रहे हो, -∞ से -1, यानी -1 से 1 के बीच के नंबर छोड़ रहे हो, तो इसको बुक वाले ऐसे भी लिख देते हैं कि ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग -1 से 1। ऐसे cosec x हो गया r-n π, और रेंज हो गया -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। नोट डाउन करिए इसको। जैसे मैंने आपको एक ग्राफ बनाने को बोला, sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है आपका, 1 होता है। ठीक है, चलिए, तो यानी आपको क्या बनाना है, y इज इक्वल टू 1 बनाना है। तो यानी कि y हमेशा 1 होना चाहिए, तो y हमेशा 1 होने का मतलब क्या हो गया, ये ग्राफ कैसा आएगा, y ऑलवेज 1 हो तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा आपका, y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। मेरी बात से सहमत है आप लोग, बोलिए। यस सर। चलिए, यस सर। एक ग्राफ मैं आपको बनाने को दे रहा हूँ, देखो मैं हमेशा आसान चीजें ही कराता हूँ। सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बनाइए।